भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना बहुत ही लाभकारी होती है। और भगवान शिव का रुद्राभिषेक कब करना चाहिए, किस तिथि पे करने से आपको लाभ होगा, आइए हम जानते हैं। क्योंकि भगवान शिव ना अलग अलग तिथि में अलग अलग जगह में निवास करती है, तो इसीलिए हमारे जो हिंदू पंचांग में जैसे मान लीजिए कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी, अमावस्या, शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी तिथि में भगवान शिव माता पार्वती के साथ निवास करते, तो उस दिन रुद्राभिषेक करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। उसी तरह शुक्ल पक्ष चतुर्थी, माफ कीजिए, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, एकादशी और शुक्ल पक्ष की पंचमी, द्वादशी तिथि में भगवान शिव कैलाश पर निवास करते, तो आपको आनंद आते है, आपके परिवार में आनंद रहती है, परिवार जोड़ के रहती है, आपका वंश वृद्धि होती है उस समय करने। इस तरह कृष्ण पक्ष की पंचमी, द्वादशी, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में भगवान शिव जी माता गौरी के साथ नंदी पर बैठ के पूरा भ्रमण करते हैं पृथ्वी, तो उस दिन अगर आप करते हैं रुद्राभिषेक तो आपको सुख सुविधा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है और भौतिक सुख साधना आपके जीवन में जुड़ती रहती है। उसी तरह कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी, शुक्ल प्रतिपदा, अष्टमी, पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी स्मशान में रहती है, तो इस दिन अगर रुद्राभिषेक करते हैं तो आपके जीवन से जो मृत्यु तुल्य कष्ट आप दूर होती है। और मान्यता है कि कोई भी अगर अशुभ दशा या क्रूर दशा आती है, जैसे शनि या राहु की दशा होती है, तो भी शिव जी का आप रुद्राभिषेक करती हैं तो आपको कष्ट से निजात पाते हैं। विशेषकर अगर पूर्णिमा तिथि में, अष्टमी तिथि में और शुक्ल की प्रतिपदा तिथि में अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं, अगर आपके जीवन में कहीं कोर्ट कचहरी है या लंबी समय से आपका कोई बीमारी चलती है, तो इसी दिन रुद्राभिषेक करने से आपका वो जो पीड़ा है वो शीघ्र ही हटती है। बाकी तिथियों में रुद्राभिषेक करने से आपको अलग अलग कष्ट भी मिलती है।